नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना पैसा देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में रखते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर आपको हर साल 2.70% ब्याज मिलेगा। लेकिन आप अपने इस खाते में से जब मर्जी हो मिनिमम बैलेंस रखकर तय सीमा तक नकदी या ऑनलाइन या एटीएम या चेक से पैसा निकाल सकते हैं और नकदी या ऑनलाइन या एटीएम या चेक से पैसा जमा कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा। वहीं अगर एसबीआई में एक बार में 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अलग अलग अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए तक एफडी करते हैं तो आपको हर साल 3.5% से लेकर 7.60% तक ब्याज मिलेगा। यानी एफडी में बचत खाते से ज्यादा ब्याज तो मिलेगा, लेकिन अगर आप समय से पहले एफडी से कुछ पैसा निकालते हैं या फिर समय से पहले एफडी से पूरा पैसा निकालकर उसे बंद कर देते हैं तो आपसे बैंक जुर्माना वसूलेगा, यानी आपका रिटर्न कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ब्याज इनकम का नुकसान हो सकता है। साथ ही एफडी कराने के लिए या फिर एफडी से समय से पहले कुछ पैसा निकालने या पूरा पैसा निकालकर उसे बंद करने के लिए बैंक से लिखित अनुरोध करना पड़ेगा, जिसमें समय खर्च होता है। लेकिन अगर आप इन सब झंझटों और खर्चों से मुक्ति चाहते हैं और साथ ही बचत खाता और एफडी खाता का साथ साथ आनंद लेना चाहते हैं तो इस एपिसोड को अंत तक देखिए। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे बैंक खाते की तलाश में हैं जो कि एफडी के साथ साथ बचत खाते का भी लाभ दे तो किसी बैंक में ऑटो स्वीप खाता खुलवाएं। हालांकि अलग अलग बैंकों में ऑटो स्वीप खाता का नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे कि एसबीआई में उसे एमओडीएस कहते हैं, यानी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। इस खाते में आपका पैसा सुरक्षित तो रहेगा ही, बचत खाते की तरह जब मर्जी हो एक सीमा तक जितनी मर्जी हो पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं और साथ ही एफडी की तरह ज्यादा ब्याज भी पा सकते हैं। इसमें आपका पैसा अपने आप एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा और जरूरत पड़ी तो एफडी का पैसा अपने आप बचत खाते में ट्रांसफर हो जाएगा बिना आपके किसी अनुरोध पर। हालांकि ऑटो स्वीप खाता का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। आप जिस बैंक में ऑटो स्वीप खाता खुलवाना चाहते हैं उस बैंक से आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। ऑटो स्वीप सुविधा क्या है? ऑटो स्वीप सुविधा एक बचत खाते और एक एफडी या सावधि जमा खाते को जोड़ती है। यह अपने साथ दोनों सुविधाओं का लाभ लेकर आता है। ऑटो स्वीप खाते के साथ आपका बचत खाता एक निश्चित जमा खाते से जुड़ा होता है और एक मौद्रिक सीमा परिभाषित होती है। जब भी बचत खाते में राशि उस निर्धारित सीमा को पार कर जाती है तो अतिरिक्त पैसा स्वचालित रूप से सावधि जमा में स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह आपके बचत खाते की शेष राशि सादे बचत खाते की तुलना में अधिक ब्याज दर पा सकती है। ऑटो स्वीप सुविधा कैसे काम करती है वो भी जान लीजिए। ऑटो स्वीप सुविधा आपकी बचत को अधिकतम करने का एक स्मार्ट तरीका है। जब आपके खाते की शेष राशि एक निश्चित राशि से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त धन स्वचालित रूप से उच्च ब्याज दरों वाले सावधि जमा खाते में स्थानांतरित हो जाता है। इसे स्वीपिंग आउट कहा जाता है। यह आपको अधिशेष निधि पर अधिक कमाने में मदद करता है। इसके विपरीत यदि आपके बचत खाते की शेष राशि एक विशिष्ट सीमा से कम हो जाती है तो ऑटो स्वीप सुविधा फिर से शुरू हो जाती है। इसे स्वीपिंग इन के रूप में जाना जाता है। इस मामले में आवश्यक राशि सावधि जमा खाते से ली जाती है और आपके बचत खाते में वापस कर दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जरूरत पड़ने पर आपके नियमित खाते में हमेशा पर्याप्त राशि रहे। इस सुविधा को एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लिया कि आपने किसी ऐसे बैंक में ऑटो स्वीप सुविधा वाला बचत खाता खुलवाया है जिसमें कम से कम 5,000 रुपए शेष राशि यानी मिनिमम बैलेंस जमा रहनी चाहिए। इस खाते में आपने 10,000 रुपए की वह सीमा तय की है जिसके बाद की रकम अपने आप एफडी में बदल जाए, यानी एफडी में ऑटो स्वीप हो जाए। मान लिया आपने अपने उस खाते में 30,000 रुपए जमा किया तो बाकी के 20,000 अपने आप एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा और उस पर एफडी वाला ब्याज मिलेगा, यानी ज्यादा ब्याज मिलेगा। अगर आपके खाते का मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए से कम हो जाता है तो आपकी एफडी से अपने आप मिनिमम बैलेंस के लिए जरूरी रकम जितना पैसा आपके बचत खाते में ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप, और ऐसा होने पर आपसे कोई समय से पहले पैसा निकालने वाला शुल्क नहीं लिया जाएगा, जैसा कि एफडी के मामले में होता है। एफडी में अगर आप समय से पहले चाहे आंशिक तौर पर पैसा निकालें या फिर समय से पहले उससे पूरा पैसा निकालकर उस एफडी को बंद कर दे, आपसे बैंक जुर्माना लेता है। यह जुर्माना हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकता है। आमतौर पर यह जुर्माना आपके ब्याज से वसूला जाता है और ब्याज का 0.5% से लेकर के 1% तक जुर्माना वसूला जाता है। जब आपको सीमा से अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है तो रिवर्स स्वीप एफडी से आवश्यक राशि आपके ऑनलाइन बचत खाते में वापस ला देता है। ऑटो स्वीप सुविधा एक निश्चित जमा खाते की आकर्षक ब्याज दर के साथ
बचत खाते की लचीलापन प्रदान करती है। यह महत्वपूर्ण एफडी प्रतिबद्धताओं से बचने की चाहत रखने वाले वेतनभोगी व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करता है। यह अधिशेष निधियों को कठोर वित्तीय साधनों में बंद किए बिना उन पर ब्याज अर्जित करते रहने का एक प्रभावी तरीका है। अपने बैंक में ऑटो स्वीप कैसे सक्रिय करें? बैंक आपको ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ देने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए बचत खाते प्रदान करता है। अपने बैंक खाते में स्वीप इन सुविधा को सक्रिय करने के लिए कुछ चरणों का पालन करें, जैसे कि अपनी निकटतम बैंक शाखा में जाएं या ग्राहक अनुभव केंद्र से संपर्क करें। वैकल्पिक रूप से सक्रियण प्रक्रिया शुरू करने के लिए हेल्पलाइन के माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं। ऑटो स्वीप सुविधा को सक्षम करने के लिए सेवा अनुरोध बढ़ाने के लिए ग्राहक मोबाइल बैंकिंग सुविधा का भी उपयोग कर सकता है। कई बैंक ऑटो स्वीप सुविधा के लिए ग्राहक को व्हाट्सएप साइन अप करने की भी सुविधा दे रहे हैं, तो आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं और जो आपके लिए सबसे सही सुविधा लगे उसका इस्तेमाल करके ऑटो स्वीप खाता खुलवाएं और उसका फायदा उठाएं। बैंक के साथ ऑटो स्वीप खाता खुलवाने के क्या क्या लाभ हैं वो जान लीजिए। उच्च ब्याज आय की संभावना रहती है। एफडी खाते में अतिरिक्त धनराशि स्थानांतरित करके आप उच्च ब्याज दर का आनंद ले सकते हैं, जो अक्सर पारंपरिक बचत खातों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होती है। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपना बैंक खाता खोलने से पहले एफडी दर की जरूर जांच कर ले। निकासी पर शून्य जुर्माना। नियमित एफडी के विपरीत ऑटो स्वीप खाते में शून्य लॉक-इन अवधि होती है। इसका मतलब है कि आप जरूरत पड़ने पर बिना किसी दंड का सामना किए अपने बचत खाते से एफडी में जमा धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। लचीलापन। यह सुविधा मैनुअल हस्तक्षेप के बिना अधिशेष बचत को स्वचालित रूप से एफडी में परिवर्तित कर देती है। इसके अलावा इन फंडों में कोई लॉक-इन नहीं है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर इन्हें एक्सेस कर सकते हैं जब चाहे तब। उन्नत धन प्रबंधन। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो अपने बचत खाते में एक महत्वपूर्ण शेष राशि बनाए रखते हैं, लेकिन केवल कुछ जमा धनराशि तक तत्काल पहुंच की आवश्यकता होती है। यह पहुंच और उच्च रिटर्न के बीच संतुलन प्रदान करके धन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है। ऑटो स्वीप खाता रखने का उद्देश्य क्या है वो जान लीजिए। एक ऑटो स्वीप खाता अतिरिक्त धनराशि को स्वचालित रूप से सावधि जमा में स्थानांतरित करके उच्च ब्याज दर अर्जित करके आपकी बचत को अधिकतम करता है। यह तरलता और विकास को संतुलित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका पैसा बेहतर तरीके से काम करता है। क्या ऑटो स्वीप खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की जरूरत पड़ती है? हाँ, ऑटो स्वीप खातों के लिए आमतौर पर न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है। सुनिश्चित करें कि आप सुविधा के लाभों का आनंद लेने के लिए इसके बारे में जानते हैं और इसे न्यूनतम बनाए रखते हैं। हर बैंक के लिए यह राशि अलग अलग हो सकती है, तो बैंक से आपको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। क्या ऑटो स्वीप सुविधा से जुड़ा कोई शुल्क भी है? तो जवाब है नहीं। कोटक बैंक तो ऑटो स्वीप सुविधा के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाता है। यह आमतौर पर आपकी बचत दक्षता बढ़ाने के लिए एक सुविधा है। हालांकि इस बारे में आप अपने बैंक से जरूर पता कर लें। सवाल है कि यदि आवश्यक हो तो क्या आप इस ऑटो स्वीप सुविधा को निष्क्रिय कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जरूरत पड़ने पर आप ऑटो स्वीप सुविधा को निष्क्रिय कर सकते हैं। अपने खाते की प्राथमिकताओं में कोई भी समायोजन करने के लिए अपने बैंक के ग्राहक सहायता से संपर्क करें या किसी शाखा में जाएं। अब सवाल है कि क्या किसी के पास विभिन्न मापदंडों के साथ एक से अधिक ऑटो स्वीप खाता हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। आपके पास विभिन्न मापदंडों के साथ कई ऑटो स्वीप खाता हो सकता है, जो विभिन्न बचत लक्ष्यों को प्रबंधित करने में लचीलापन प्रदान करते हैं। दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की ऑटो स्वीप सुविधा वाले खाते एमओडीएस यानी मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम की। तो इसमें सेविंग्स अकाउंट एफडी का फायदा मिलता है। सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता, जिसमें से जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, रखे पैसे पर कुछ ब्याज भी पा सकते हैं और साथ ही पैसा 100% सुरक्षित भी रहता है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट मतलब सावधि जमा, जिसमें बचत खाता से ज्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन मैच्योरिटी तक बिना जुर्माना दिए पैसे नहीं निकाल सकते हैं। पैसा 100% सुरक्षित भी रहता है। अब एमओडीएस क्या है? एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम यानी एसबीआई बहुविकल्प जमा योजना, जिसमें से जरूरत पड़ने पर सेविंग्स अकाउंट की तरह बिना जुर्माना दिए जब मर्जी हो पैसे निकाल सकते हैं और बचे पैसों पर एफडी जितना ब्याज पा सकते हैं। पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। तो ये तो रहा बुनियादी फर्क एसबीआई एमओडीएस सेविंग्स अकाउंट और एफडी में। अब हम बात कर लेते हैं एमओडीएस के बारे में विस्तार से। तो सावधि जमाओं की तरह है, जिनमें बचत बैंक या चालू खाते से जोड़ा जाता है। यह सामान्य सावधि जमा राशियों से अलग है। पैसों की जरूरत होने पर आप इसे किसी भी समय पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 1000 रुपए के गुणकों में आप एमओडीएस खाते से पैसे निकाल सकते हैं। बाकी बचे पैसों पर उस सावधि जमा दर से ब्याज मिलना जारी रहेगा जो खाता खोलते समय या पैसा जमा करते समय लागू हुआ था। जिसका बचत खाता या चालू खाता है, उसी के नाम से एमओडीएस खाता खुलेगा।
कानूनी लेन देन वाले खाता रहने पर ही एमओडीएस खाता खुलेगा। रोक लगाए गए खाते, निष्क्रिय खाते या फिर बंद खाते रहने पर एमओडीएस खाता नहीं खुलेगा। एकल यानी सिंगल अकाउंट और संयुक्त यानी ज्वाइंट अकाउंट के रूप में भी खाता ऑपरेट किया जा सकता है। अब खाता कैसे खुलेगा एमओडीएस? ऑनलाइन एसबीआई के माध्यम से या अपनी नजदीकी शाखा में जाकर आप एमओडीएस खोल सकते हैं। ऑनलाइन खाता खोलने की समय सीमा है सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। खाता खोलने के लिए न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि, न्यूनतम सावधि जमा राशि 10,000 रुपए होना चाहिए, उसके बाद प्रत्येक 1,000 रुपए के गुणकों में, जबकि अधिकतम सावधि जमा राशि की कोई सीमा नहीं है, यानी जितनी मर्जी हो उतने पैसे आप जमा कर सकते हैं। कितना ब्याज मिलेगा? तो एसबीआई की सावधि जमा राशियों पर जितना ब्याज मिलता है उतना ही एमओडीएस पर मिलेगा। खाते की न्यूनतम और अधिकतम अवधि कितनी है? तो न्यूनतम अवधि 1 साल और अधिकतम अवधि 5 साल। एमओडीएस से समय से पहले पैसा निकालने के क्या नियम है? तो पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए टीडीआर या एसटीडीआर के नियम लागू होंगे। मैच्योरिटी से पहले खाता बंद कर सकते हैं। एमओडीएस पर लोन की सुविधा नहीं है, हालांकि नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, यानी आप नॉमिनी बना सकते हैं। अब सवाल है कि खाता कैसे बंद करना है? तो शाखा में जाकर, ऑनलाइन खाता खोलने की स्थिति में भी शाखा में जाकर आप बंद कर सकते हैं। ऑटो रिन्यूअल की सुविधा इसमें नहीं है। इस तरह से ऑटो स्वीप खाता एक स्मार्ट वित्तीय दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो शाहबदी जमा में स्वचालित हस्तांतरण के माध्यम से तरलता और उच्च ब्याज को सहजता से जोड़ता है। बिना किसी लॉक इन दंड और लचीली फंड पहुंच के लिए यह धन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस तरह से अपने पैसों को अधिक स्मार्ट बनाएं और ऑटो स्वीप के साथ अपनी वित्तीय क्षमता का पता लगाएं। तो दोस्तों, बीए और मनी मैनेजर में आज इतना ही। बैंकों द्वारा दी जा रही ऑटो स्वीप सुविधा के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इसका फायदा उठाने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।